क्योंकि शुरू से ही प्रस्तावना एक विवाद का विषय रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अनेक बार प्रस्तावना की व्याख्या की है। अब उन व्याख्याओं की बात करते हैं तो सबसे पहला जो केस आता है हमारे सामने, बेरूवरी यूनियन मामला आता है जो 1960 में आया था। तो इसमें जो निर्णय दिया गया था, पहली बार प्रस्तावना के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया गया था। इसके फलस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी बताया, परंतु उद्देशिका को संविधान का अंग स्वीकार नहीं किया। यानी कि पहले जो वाद था, यानी बेरूवरी यूनियन मामला 1960 था, उसमें प्रस्तावना को किसका अंग नहीं माना गया था? संविधान का अंग नहीं माना गया था। जबकि लेकिन ये कहा गया था कि ये सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि ये संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है। यानी कि उन्होंने क्या आदर्श स्थापित करने के लिए संविधान में क्या आदर्श होने चाहिए, क्या उसकी रूपरेखा होनी चाहिए, उन सब के विचारों की एक कुंजी या एक उनका संग्रह बताया है किसको? प्रस्तावना को। और उद्देशिका संविधान का अंग स्वीकार नहीं किया पहले बेरूवरी मामले में। बेरूवरी मामले को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये भारत और पाकिस्तान के एक डिस्प्यूट मैटर था। बेरूवरी एक नामक स्थान था, तो उस समय भारत ने पाकिस्तान को ये लैंड दी थी। तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा था इस मामले में कि आप किसी भी भारतीय राष्ट्र के किसी भी लैंड को, भारतीय राष्ट्र की जो लैंड है, ज़मीन है, उसको आप किसी दूसरे राष्ट्र को अगर सुपुर्द कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में आपको संविधान संशोधन का प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। लेकिन आप बिना संविधान संशोधन के अगर कोई मामला निपटाने की कोशिश कर रहे हो जिसमें भारत की भूमि नहीं दी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, सीधी बात यह है कि अगर आप भारत की भूमि है, यानी कि आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 1 में उल्लेखित कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या भारत का कोई भी शासित प्रदेश, उसमें से अगर आप किसी दूसरे देश को भूमि दे रहे हो तो उसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा जो मामला आया, इसी में एक और मामला बता देता हूँ। निर्णय में ये तय किया गया कि भारतीय संविधान के अस्पष्ट प्रावधानों की व्याख्या में प्रस्तावना को आधार बनाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि संविधान का अंग नहीं है प्रस्तावना, लेकिन कभी यदि संविधान की व्याख्या करने की बात आए तो आप प्रस्तावना को इसका आधार बना सकते हो। दूसरा जो मामला आया, गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ये पंजाब राज्य क्या था? गोरखनाथ 1967 में, और ये लैंड से रिलेटेड था। हालांकि इसमें जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित था ये, तो उस जब अनुसूची 9वीं अनुसूची जब जोड़ी गई थी तो उससे संबंधित ये मामला था। यानी कि आर्टिकल 31B इस जोड़ा गया था, तो उससे संबंधित ये मामला था। तो गोरखनाथ बना पंजाब राज्य। तो सर्वोच्च न्यायालय के 11 जजों की पीठ ने 6:5 के बहुमत से फैसला दिया, जिसमें उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य में जो उद्देशिका है उसको संविधान की मूल आत्मा माना गया। और गोरखनाथ जो मामला था 1967 में आया था, तो इसमें 11 जजों की पीठ थी और इसका फैसला 6:5 से आया था। परंतु इसमें भी प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। इसके बाद आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। सॉरी दोस्तों, मैंने जो आपको बताया अभी गोरखनाथवाद, वो लैंड से रिलेटेड नहीं था। लैंड से रिलेटेड केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 था। ये केरल के एक प्रसिद्ध संत थे, तो इनके पास काफ़ी भूमि थी। तो जब लैंड सेटलमेंट किया गया तो काफ़ी भूमि इनसे अधिग्रहित कर ली सरकार ने। तो इस मामले में ये सर्वोच्च न्यायालय गए थे। लेकिन इसी मामले में 13 जजों की सबसे बड़ी पीठ बैठी सर्वोच्च न्यायालय की 13 जजों की, और 7:6 के बहुमत से ऐतिहासिक फैसला दिया गया। ये दोस्तों ध्यान रखना, जजों की संख्या ध्यान रख लेना थोड़ा मोटा मोटा, और किस अनुपात में डिसीजन आया पूछा जा सकता है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उद्देशिका को संविधान का पहली बार अंग माना गया तथा संविधान में इसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है।
अर्थात ये कहा गया कि आप संविधान में प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हो उसी प्रोसेस से जिस प्रोसेस से संविधान में संशोधन किया जाता है। यानी कि सीधी सीधी बात डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दी कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। यानी कि पहला जो केस था बेरोवरीवाद, उसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया, दूसरे में गोलकनाथ में नहीं माना गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना कौन से वाद में नहीं माना गया, कौन से वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। परंतु उद्देशिका को न्याय योग्य नहीं माना गया, अर्थात इसके आधार पर कोई, यानी कि ये नॉन जुडिशियबल है, यानी कि ये न्याय योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। यानी कि उद्देशिका के आधार पर कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में न्याय की मांग नहीं कर सकता है, उसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है। तो सीधी सीधी बात यह है कि क्या उद्देशिका न्याय योग्य है, वाद योग्य है? तो इसका आंसर सीधा सीधा है नहीं, यानी कि इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है। बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994, ये 5वां केस आया जिसमें प्रस्तावना से संबंधित और कुछ कहा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा माना। हालांकि दोस्तों, मैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बारे में और थोड़ा बता देता हूँ। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट सामने आया और इसी वाद में ये भी कहा गया कि जो संसद है उसकी शक्तियाँ सीमित मतलब असीमित नहीं है। यानी कि संविधान संशोधन करने में ये आर्टिकल जो संविधान 24वां और 24वां संविधान संशोधन हुआ था उसके खिलाफ ये मामला आया था। तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि संसद संविधान संशोधन कर सकती है आर्टिकल 368 के तहत, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि मूल ढांचे का वक्त आने पर समय समय पर कौन कौन से कॉन्सेप्ट, संविधान के कौन कौन से भाग मूल ढांचे में आते हैं, उन सभी को धीरे धीरे व्याख्या की जाएगी। तो इसके बाद बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में आया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा माना, प्रस्तावना का संविधान का अंग माना। प्रस्तावना संविधान का अंग है। इसके बाद में LIC बनाम भारत संघवाद 1995, इसमें इस वाद में केशवानंद भारती केस को सर्वोपरि माना गया। इस वाद में यानी कि जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का जो डिसीजन था उस पर मोहर लगाई गई कि तो सीधे से बात यह है कि LIC बनाम भारत संघवाद में भी प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। तो मित्रों, ये सभी है, तो आप विशेष ध्यान रखिए, इन सब का क्रम भी ध्यान रखना। पहला बेरुवारीवाद 1960, दूसरा है गोलकनाथवाद 1967, तीसरा केशवानंद भारती बनाम 1973, बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994, LIC बनाम भारत संघवाद 1995। जो शुरू के जो दो थे, बेरुवारीवाद और गोलकनाथवाद, उन दोनों में संविधान का प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। तो मित्रों, इसके बाद में देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मैं कुछ समय दूंगा आपको और उस समय में आपको आंसर देने हैं। तो मित्रों, कुछ न्यू टाइप क्वेश्चन है जो प्रस्तावना से बन सकते हैं। आप मुझ पे भरोसा कीजिए। अगर आप इसको अच्छे से देख